किसी ने क्या खूब कहा है, जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला खूब जानता है। तो हाय गाइस, माय नेम इज शम्स जावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठंडी सुबह मुझे सुबह दौड़ने से रोक सकती है तो आप गलत हैं। शायद ये लगातार तीसरी वीडियो होगी जिसमें मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ टाइम पे वीडियो ना अपलोड करने के लिए। लेकिन अब की बार सबसे ज़्यादा जनरल प्रॉब्लम थी। आपने डिस्क्लेमर में पढ़ ही लिया होगा क्या बात थी। उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए प्लीज़ दुआ कीजिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे। ये व्लॉग शायद इस साल की शुरुआत में आएगा, बट ये एक्चुअली मेरी इस साल का लास्ट व्लॉग है। तो आखिर चल क्या रहा है? तो रिसेंटली नई आदत पाल ली है जो कि है जर्नल लिखना। आखिर जर्नल लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिसेंट आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हो तो अगर आप उसके लिए जर्नलिंग करने लगोगे तो आप उसको बेटर तरीके से ट्रैक कर पाओगे। ट्रैकिंग के अलावा वो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा और कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करेगा। आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाएगी, इंस्पिरेशन और बढ़ेगी और मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। तो आजकल मॉर्निंग रूटीन में एक नई चीज़ ऐड हो गई है जो कि ट्रस्ट मी, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप माइंडलेसली कोई गोल बना लेंगे और उसको टाइम टू टाइम ट्रैक और इम्प्रूव नहीं करेंगे और फिर भी आप उसको पाने में कामयाब हो जाएंगे तो आप गलत हैं। आप इवेंचुअली उसे करने में बोर हो जाएंगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें, नई नई बुक्स पढ़ें। और जैसे मैं करता हूँ आजकल, आप वो भी कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स ट्राई कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स जिससे आप अपने काम करते करते भी कुछ अच्छे लोगों की बातें सुन सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि जर्नल राइटिंग इज़ अ थिंग, हम ट्राई कर सकते हैं इसको। और मैंने ट्राई किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं। आई रिकमेंड यू भी, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक स्टडी ब्लॉग होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ ग्लिम्पसेस मेरी पोस्टिंग के भी। एज़ यूजुअल सुबह उठने के बाद मैं आराम से सबसे पहले तो अपना दिन प्लान कर लेता हूँ एक टू डू लिस्ट। फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे पढ़ाई में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सही बताऊं तो मेरी ज़्यादातर टू डू लिस्ट यूट्यूब के अराउंड घूमती रहती है। मैं जानता हूँ मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाता, बट कभी कभी इंसान को टाइम चाहिए होता है नई चीज़ें सीखने का। और जिसकी स्टार्टिंग में मेरा चैनल है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि मैं नई नई चीज़ें सीखूँ, स्पेशली नरेशन। आज की टू डू लिस्ट में डिसाइड किया था कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा। इट हैज़ बीन हाई टाइम, जब से मैंने GT शुरू नहीं किया। मुझसे सारे सीनियर्स बोल रहे हैं कि मुझे GT शुरू कर देना चाहिए, बट मैं अभी भी करने में नाकामयाब हो रहा हूँ। आई होप इन फ्यूचर जल्दी कोई ऐसी वीडियो आएगी जिसमें मैं अटेम्प्टिंग में फर्स्ट GT जैसी कोई चीज़ डालूँ। फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनका वीक रह रहा है। देखिए, मैं अपने से सीनियर्स को तो कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जूनियर्स को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको 10 बार पढ़ने से अच्छा ये है कि आप उसको एक बार स्लोली पढ़ लीजिए। स्पेसिफिकली मेरी तो 2-3 सबसे बड़ी कमज़ोरी है, उसमें से एक आती है बायोकेमिस्ट्री। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री को रेगुलर बेसिस पे एक चैप्टर करके करूँ और एक दिन में एक ही चैप्टर करूँ, ताकि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो और वो चीज़ें आसान भी होती जाए मेरे लिए। अगर आप में से कोई नीट UG का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और ये सोच रहा है कि जिस लाइन में घुसना इतना मुश्किल है उसमें सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब जिंदगी समंदर में गिराती है तो वक्त तैरना सिखा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आओगे तो बिना कुछ मेहनत करे सीधे सीधे मेडिकल कॉलेज में एक के बाद एक पास होते चले जाएंगे। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज एक समंदर की तरह है जहाँ पे आपके साथी आपका समंदर आपको बाद में लगेगा, पहले खुला आसमान लगेगा, जहाँ पे आप अपने पंख फैला के कितना भी ऊंचा उड़ सकते हो, कितना भी कुछ हासिल कर सकते हो। और अगर तैयारी करते वक्त आप किसी परेशानी में मुब्तला हो गए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि परेशानियाँ खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए खामोश रहिए, सब्र कीजिए और शुक्र अदा करने की आदत डालिए। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अकेला ही ऐसा इंटर्न होगा जो कि इंटर्नशिप में भी नोट्स रखता है, बट आई डोंट थिंक कि देयर इज अ बेटर वे। आप जब किसी चीज़ को नहीं कर पाते हो तो इट इज़ द बेस्ट वे कि आप उस चीज़ को स्लो एंड स्टेडी करें।
आखिर यही तो बेस्ट तरीका है, यही तो हम नीट यूजी में सीखा करते थे। किसी भी चीज़ को 10 बार बेकार तरीके से पढ़ने से बेटर है कि उसको एक ही बार ढंग से पढ़ लिया जाए। सो यस, मैं आज भी लेक्चर लिखता हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं जानता हूँ देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे ये पहले ही चीज़ प्रमोट हो गई है कि आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अवेलेबल हैं। आप सीधे उनको ला के, आप सीधे उन्हें बाहर से ला के पढ़ के और लोगों से आगे निकल सकते। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत। मेरे जूनियर्स यानी अपने सीनियर्स से पूछ लीजिएगा कि क्या ऐसा होता है। इवन आज भी जिन यारों से हम मिलते हैं उनका यही कहना है कि उनके हैंड रिटन नोट्स थे और उन्होंने उसको 10-10 बार पढ़ा। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो लिख के ही कोशिश करें पढ़ने। अगर आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, मतलब आप बिल्कुल लिख ही नहीं सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, क्योंकि वैसे ही आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तब और सिर्फ तब आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं तब भी इस चीज़ को डिमोटिवेट ही करूँगा, क्योंकि मेरे लिए हैंड रिटन नोट्स तब भी इतनी इंपॉर्टेंट थे और आज भी। यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं यहाँ पे 1 महीने रहूँ या 2 महीने, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि मैं अपने कमरे को थोड़ा सा बेटर करूँ। तो बस ये एक टाइम लैप्स वीडियो उसी का है जो मैंने कहा था एज प्रॉमिस्ड कि एक कमरा एक दिन यूट्यूब सेटअप है, तो ये बन रहा है। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बन रहा है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। आई प्रॉमिस यू कि ऐसी वीडियो इस चैनल पे कभी भी नहीं होगी, इस चैनल पे बल्कि और किसी भी चैनल पे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। और वैसे भी इस साल का मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि कोई भी ऐसी वीक नहीं जाएगी जब मैं वीडियो अपलोड ना करूं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। आई होप आप समझ सकते हैं कि किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं है रेगुलर बेसिस पे, स्पेसिफिकली अगर वो इंटर्न है। शायद सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए आसान होगा भी, बट इंटर्नशिप में इट इज़ अ रियली टीडियस टास्क टू रिकॉर्ड, स्टडी एंड एडिट वीडियोज़। बट येस, आई एम ट्राइंग टू ग्रो और सून आपको कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ें इस चैनल पे नजर आने हैं। आई प्रॉमिस यू दिस। आप में से जो लोग भी स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, आप इस चीज़ से ज़रूर रिलेट कर पाते होंगे जब मास्क लगाने के बाद आपकी सारी भाप आपके चश्मों पे जम जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गायनी के अंदर 2 महीने की पोस्टिंग होती है, तो अभी भी मैं गायनी में ही पोस्टेड हूँ। लेकिन ये पहली बार था जब मुझे ओपीडी में जाने का मौका मिला। आज तक इत्तेफाक हमेशा ऐसा पड़ा है कि मेरी ड्यूटी इवनिंग और नाइट में लगती आई है, जब ओपीडी ना होकर ओटीज़ और लेबर रूम्स में मैं रहूँ। बट आज मौका मिला था मुझे ओपीडी में रहने का। तो 13 नंबर ओपीडी LLRM की गायनी ओपीडी है, जहाँ पे इंटर्न का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का, सबसे बेकार काम। अगर आप इंटर्न हैं और आपको लगता है कि आप हमेशा क्लिनिकल काम ही करेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। आप इससे भाग नहीं सकते, नहीं भागने की ज़रूरत है। जिन्हें आपने साइड में देखा वो हैं हमारे नॉन पीजी चेयर्स, जिन्हें आपने देखा बराबर में वो थे हमारे नॉन पीजी चेयर्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस कंट्री में डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस कितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अगर आपको पूरी बात समझना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डॉक्टर्स का भी उनके बुरे वक्त में साथ दीजिए। ये वही लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना पैंडेमिक में जी जान से लेना चाहते हैं आपसे। तो ओपीडी में मेरा काम था कि पेशेंट की ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री दूँ और उसके वाइटल्स लेके कंसल्टेंट की तरफ डायरेक्ट कर दूँ। आप MBBS में कितनी भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लेना सीख लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक आपका हाथ इतना साफ नहीं होगा। तो मेरा भी उस दिन ओपीडी में ही साफ हुआ हाथ, जब मुझे 250 लोगों की ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लेना पड़ा। इस साल की एंड के साथ मेरी गायनी में पोस्टिंग भी ख़त्म हो गई।